एक बहुत ही दमदार आवाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंकज श्रीवास्तव जी। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम ये सवाल करेंगे आपसे, जो देश के हालात बन रहे हैं, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, यूपी का मसला ले लीजिए या दिल्ली का मसला ले लीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना और तालिबान हमें सीखने का मौका दिया। कोरोना ने ये हमें सिखाया कि हमें जाति धर्म के खिलाफ एकजुट होकर अस्पताल की लड़ाई लड़नी है। ठीक उसी तरीके से तालिबान ने हमें सिखाया कि धार्मिक कट्टरता और नफ़रत के खिलाफ अगर अफ़गानिस्तान के लोगों ने लड़ा होता तो आज अफ़गानिस्तान का ये सलूक नहीं होता। कौन लोग हैं जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर देख रहे हैं? कौन लोग हैं? ये अमेरिका, इजराइल जैसी देश, अफ़गानिस्तान एक बहुत ही बढ़िया देश जहाँ तमाम तरह की प्राकृतिक संसाधन, वहाँ का एग्रीकल्चर सब कुछ देखेंगे। उस जो बाज़ार पर है, जो ड्राई फ्रूट वगैरह पैदा करने वाला देश, उस पर अमेरिका की नज़र, सोवियत संघ की नज़र। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने वहाँ के युवाओं को हथियार दिए, पैसे दिए और उन्हें आतंकवादी बनाया और इस्लाम से जोड़ दिया। इस्लाम अगर आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया में आतंकवादी होते, सऊदी अरब में होते। तो ठीक उसी स्टाइल में भारत में जो धार्मिक कट्टरता का बीज रोपा जा रहा है, उसको एक जो भगवा तालिबान आप कह सकते, ये तैयार किया जा रहा है, एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। मज़हब कोई नहीं सिखाता। मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ा है, मैंने नास्तिक शास्त्र पढ़ा है, मैंने गीता और रामायण पढ़ी है। कोई भी मज़हब नहीं सिखाता लाचार और बेबस लोगों पर जुल्म करना। कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सभी धर्म के में एक ही बात सिखाई गई है, कैसे इंसान की उन्नति हो, कैसे इंसान का विकास हो, कैसे इंसान की सुरक्षा हो, यही बात सिखाई गई है। अभी एक वाकया दिल्ली में ताज़ा हुआ, संगम विहार में जो एक लड़की को मार दिया गया, बहुत बुरी तरीके से मारा। ये क्या हो रहा है? हर जगह यूपी में जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह पकड़ के मारा जा रहा है। अभी हमने देखा कि बौद्ध धर्म के मानने वालों को भी मजबूर किया जा रहा है कि जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। क्या ज़बरदस्ती जय श्री राम कहने से क्या उनके मन में राम बस जाएगा इस तरीके से? देखिए, जिस तरीके से देश में हिंदुत्व को बदनाम करने की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी कुछ संगठनों ने ली है, उनसे सचेत रहने की ज़रूरत सिर्फ हिंदू समाज के लोगों की नहीं है, 135 करोड़ आवाम की ये जवाबदेही है कि हम लोग तालिबान से सीख लेते हुए धार्मिक कट्टरता और नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, नहीं तो हिंदुस्तान को ये लोग अफगानिस्तान बना देंगे। बेशक बेशक। एक सवाल और है, जिस तरीके से यूपी में हालात बनते जा रहे हैं, यूपी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जानबूझकर उत्तर प्रदेश में जो सरकार है 5 साल पूरे करने को है, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई। वहाँ गरीब जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगाया जा रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का विज्ञापन दिल्ली मेट्रो में, बसों में, तमाम सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर लगाया गया। अगर उतने ही पैसे अगर खर्च किए गए होते उत्तर प्रदेश के सड़कों पर, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर संगमरमर बिछा दी जाती। लेकिन ठीक उसका उल्टा, जिस हिसाब से विज्ञापन लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें ओमपुरी की गाल से भी बदतर स्थिति में है। जर्मन तकनीक का बना दिया, जो कुछ भी खाओगे उल्टा सीधा, अगर वहाँ यात्रा करोगे तो आपका सब कुछ पच जाएगा। झूले का आनंद मिलता है, वहाँ तांगे का आनंद मिलता है। आप बड़ी बड़ी कारों में भी बैठ के जाओगे तो लगेगा कि मैं तांगा में बैठ के जा रहा हूँ। तो ये जानबूझकर ये पैसे का दुरुपयोग करना, और उत्तर प्रदेश की जनता जो विकास के मुद्दे पर सवाल पूछती, जो महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछती, जो रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछती, जो महिलाओं पर शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ पूछती, सवाल पूछती, उसको भटकाने के लिए इस तरीके का कुकृत्य रचा जा रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आपने देखा होगा गुजरात का उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने क्या कहा, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की घटना। जब सवाल हिंदुस्तान की पूछी जाती है तो हमारे देश के मीडिया के कुछ पत्रकार जो भाजपा IT सेल की दलाली करते हैं, वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। जब बात की जाती है इंदौर की, तो वो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद। जब बात पूछी जाती है कानपुर और करनाल की, तो ये पहुंच जाते हैं काबुल और कंधार। एक सोची समझी राजनीति है इसमें, संयोग नहीं कहेंगे आप इसको साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। जो लोग यहाँ जानबूझकर एक माहौल तैयार किया जा रहा है देश में,
कि देश के लोगों को कैसे गुमराह किया जाए ताकि देश के लोग सवाल ना पूछें, देश के लोग रोजगार की बात न करें। आप देखिए, निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड से सरकार ने सबक ली। उस समय निर्भया के भाई को पायलट बनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर जो भाजपा का विधायक था, उसके पूरे परिवार को ही साफ कर दिया। अब देखिए, बहन मनीषा हिंदू थी, वो वाल्मीकि समाज की थी, जिन्होंने रामायण लिखी है। उस समाज की बेटिया के साथ में बलात्कार हुआ, जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और रात के अंधेरे में उसको मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। जिस महिला प्रतिनिधि जो चुनाव जीती थी, ब्लॉक प्रमुख का दावेदारी कर रही थी, उसके साड़ी खींच लिए गए। पारस यादव को गोरखपुर में मारा गया, वो भी हिंदू था। जिस पूर्व आईजी ठाकुर साहब के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया, वो भी हिंदू था। जिस दिल्ली में वाल्मीकि समाज के बिटिया के साथ 9 वर्षीय बिटिया के साथ बलात्कार की घटना हुई, पानी के लिए, ये प्रधानमंत्री के लिए मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी डूबने की बात है। ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। अगर यही घटना कब्रिस्तान में हुआ होता, मस्जिद में हुआ होता, मदरसा में हुआ होता, तो वहाँ देश के ही नहीं पूरे भारत के लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ जो लोग भाजपा RSS से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर में आकर झाड़ू पकड़ते हैं, वहाँ वाल्मीकि समाज की बिटिया के पास नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, पूर्वी दिल्ली में रविदास समाज की बिटिया, जाटव समुदाय की बिटिया के साथ बलात्कार की घटना हुई। आपने आदर्श नगर थाने के SHO का देखा होगा, सस्पेंड कर दिया गया जब उन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, तो उनको अक्षम्य करार देकर सस्पेंड कर दिया गया। ये तमाम सवाल देखेंगे, सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा। हमें तालिबान से सबक लेना होगा, हमें हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनने से रोकना होगा, हमारे युवाओं को तालिबानी बनने से रोकना होगा। ये जवाबदेही किसी एक जाति विशेष की नहीं है, पूरी मानवता शर्मसार है, पूरी मानवता को सार किया जा रहा है। एक बात बताइए, चूड़ी बेचना पाप है और देश बेचना पुण्य है। लव जिहाद पर यह कानून बनाते, दामाद किसको बनाते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को। तो जो इनके जीजा बन गए हो गए यार, अब बाकी सब गद्दार। तो हम तो कहते हैं कि सबको जीजा बना लो, सबको दामाद बना लो, सबको शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की सुविधा मिले। ये एक तैयार किया जा रहा है। 3 तलाक पर इन्होंने कानून बनाया और यह प्रचार करने की कोशिश की कि यह कुप्रथा है। तो क्या बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है? इस पर कानून नहीं बनना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो जसोदाबेन जो न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, सवाल इस पर पूछा जाता है। सवाल तमाम है। अभी सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 5 गांव आदर्श बनाएंगे हर सांसद। 7 साल हो गए, एक सांसद को 35 गांव बनाने थे। जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री आते हैं, वहां महिला पत्रकार ने जब संज्ञान लिया, पहले प्रधानमंत्री बता दें 35 गांव बनारस में कौन सा इन्होंने बनाया आदर्श गांव? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, उत्तर प्रदेश नंबर 1। जब उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है, गोरखपुर मठ के चारों साइड बाढ़ आया हुआ है, बनारस में माँ गंगा ढूंढ रही है कि हमारा फर्जी लाल कहाँ है, बनारस की जनता त्रस्त है और अब फर्जी गंगा पुत्र मस्त है। तो ये सब तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये सीधे सीधे बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। हम लगा रहे हैं गंभीर आरोप किसने लगाया? कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने, ISI का एजेंट होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो गई। कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी थी। जो वारिस पठान और कपिल मिश्रा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी थी, जब दिल्ली जल रहा था, तब कोई नेता क्यों नहीं आया? चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी धार्मिक नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा? वहां के प्रभावित लोगों की मदद क्यों नहीं की? ये सवाल पूछता है। बिहार में बाढ़ आया हुआ है, 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर। वहां भाजपा के नेता जन आशीर्वाद यात्रा क्यों नहीं करते? वहां जाति के नेता, धर्म के नेता वहां क्यों नहीं पूछते? आप पूछो ना। जब बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो वहाँ फंडिंग रोक दिया गया। बच्चे तालीम न लें, इसके लिए व्यवस्था की गई कि वहाँ का फंडिंग रोक दिया गया। उसके लिए कोई नेता क्यों नहीं आवाज़ उठाता? ये तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं और लोगों को ये समझना होगा, तालिबान की घटना से सीखना होगा कि जो गलती अफगानिस्तान के लोगों ने किया, हम हिंदुस्तान के लोग, हम भारत के लोग ये कतई ना करें। चाहे वो किसी धर्म का लोग हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो समाज को तोड़ने की बात कहते हैं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, अहिंसा का नाम है जैन, शांति का नाम है बौद्ध। तभी ये हमारा भारत है महान। ये भारत की खूबसूरती है। यहाँ विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ विश्व कुटुंबकम की बात होती है, जो लोकतंत्र के मंदिर में लिखा हुआ है।
आप ये कह रहे, जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, कई हिंदू संगठन जो अपने आप को कहते हैं, सबसे पहले जानकारी मैं आपको दूं कि जो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, जो एक गुंडा मवाली है, जिसको आप लोग योगी कहते हैं, योगी नहीं है, वो ढोंगी है, गुंडा है, उसको आप योगी कहते हैं, तो लादेन दाऊद को क्या कहिएगा, शंकराचार्य। और वो नाथ संप्रदाय से है, वो हिंदू धर्म का विरोध करता है, हमेशा से करता रहा है, उसकी स्थापना ही हिंदू धर्म के विरोध के लिए हुआ। मतलब आज भी वो भगवा चोला पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा, कि लोग हिंदू धर्म में नफरत और घृणा की दृष्टि से देखें। ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ हिंदुओं को जागने की जरूरत नहीं है, 135 करोड़ आबादी को जागने की जरूरत है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी आदमी बोलता है तो हमें हम सबको मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। एक भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए, नहीं कि विनाश गुरु बनाना चाहिए, बीमार गुरु बनाना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी जनता को, जो इस वक्त आम जनता है, परेशान है, क्या मैसेज आप देना देखिए, 2014 से पहले जिसके पास जादू की छड़ी हुआ करता था, भारत की हर एक समस्या का समाधान था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पिछवाड़े में दम है तो वो एक बैनर लगा दें कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्यों नहीं लगाती? जो 2012-14 में जो तमाम समस्याओं पर बोलते थे, जो तमाम समस्या, जादू की छड़ी हुआ करता था प्रधानमंत्री के पास, मास्टर की था, वो चाबी कहाँ है? कहाँ है समस्या का समाधान? आप देखेंगे 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर प्रधानमंत्री लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ लगातार बोल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। हम कहते हैं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जहां जहां गए, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री, घर में पैदा लिया तो घर तबाह, गुजरात का मुख्यमंत्री पड़ा, गुजरात तबाह। जब देश का प्रधानमंत्री बना, देश की जीडीपी माइनस में चली गई, जहां हमारा जीडीपी बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। अब अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान तबाह। उसको अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को किसने सलाह दिया कि झोला उठा के तुम भी फरार हो जाओ? अमेरिका गया, ट्रंप हार गया। इजराइल गया, इजराइल में ये हो गया। फ्रांस गया, फ्रांस का हो गया। ब्रिटेन गया, ब्रिटेन का हो गया। तो जहां गया, कोरोना से ज़्यादा खराब है ये नमूना वायरस। इस नमूना वायरस का इलाज ढूंढना चाहिए। जो दिल्ली की जनता ने किया, जो बंगाल की जनता ने किया, वही खुराक उत्तर प्रदेश में देनी होगी, पूरे देश में देनी होगी। भाजपा आरएसएस देश के लिए खतरा। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने आधुनिक भारत के जो शिल्पकार थे, जिन्होंने आधुनिक भारत बनाया, ठाकुर रोशन सिंह यही कह रहे थे, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल गफूर, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सब ने यही बात कही। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। ये लोग 1941 में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। ये लोग 1943 में, आप देखिए 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात हुई, गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड बनाया, इसी एवज में, दलाली में। 1943 में इन्होंने सिंध प्रांत में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह जिन्ना के साथ मिलकर, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं जो आज़ादी के बाद भी 50 साल 55 साल तक झंडा नहीं फहराया, तिरंगे का अपमान किया। अभी कल्याण सिंह के शव यात्रा में भी इन्होंने अपमान किया। इन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात होता है कि आप जो देश की संपत्ति बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं बताओ? अपने फायदे के लिए। जब देश में बजट पेश करने का पैसा नहीं है तो अपने लिए विशेष विमान लेने की जरूरत क्या थी? नया संसद बनाने की जरूरत क्या थी? ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। जितने पैसे विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं, उतना अगर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाते। प्रधानमंत्री तो लगातार 3 साल से झूठ बोल रहे हैं, 100 लाख हज़ार करोड़ रुपया से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। तो 300 लाख हज़ार करोड़ रुपये कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ, आप ये नहीं बताओगे। सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे मछली मारने वाला चारा डालता है, तो वो चारा डाल रहे और हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा रहे। आप एक बात बताइए, गौ हत्या पाप है और इंसान हत्या पुण्य है। जिस गौ हत्या पर बात हो रही है, तो बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, तो ये कहाँ से लाए आप? ये सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर। आज तक पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई। अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो पता चल जाता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया, इस बात का पता नहीं चलता है। जो डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय पदस्थापित था, जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी ला रहा था, उसकी बात नहीं पता चलती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ट्रैक्टर भाजपा का नेता मुहैया कराया, उसकी जांच नहीं होती है। जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तारिक श्रीनगर से चुनाव लड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो हथियारों का सप्लायर था, उस पर बात नहीं होती है। जिस शारदा नारदा की बात की जा रही थी, शुभेंदु अधिकारी पर बात नहीं होती है। जो ज्योतिराज सिंधिया
कहते थे शिवराज सिंह चौहान के हाथ खूनों से रंगे हैं। जब वो बीजेपी वाले लगाते थे कि झांसी की रानी के खिलाफ इनका परिवार गद्दारी किया, वो देशभक्त हो गया। भाजपा ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया, वॉशिंग मशीन बनाया, इधर से अपराधी डालो, इधर से आरोप मुक्त। यही इसका खेल है। मतलब साफ है। 7 साल पहले इन्होंने राजनीति करी, बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बाहर के देशों से पैसे आए जानबूझकर भारत को बर्बाद करने के लिए। हम तो मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ट्रेंड भी चलाना चाहिए कि भाई कौन लोग थे, वो अन्ना हजारे कहाँ हैं, वो पौने 2 आंख वाला कन्हैया लाला हरामदेव कहाँ हैं, किरण बेदी कहाँ हैं, जनरल वीके सिंह कहाँ हैं। तमाम जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो आज क्यों नहीं कर रहे। जन लोकपाल का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे 200-200 करोड़ रुपया हर गाँव को देने की बात कह रहे थे कि अमेरिका और ब्रिटेन से आगे हो जाएगा। तो अब तो 3.12 गुना हो गया। 15 का 45 लाख देना पड़े प्रधानमंत्री को। उल्टा किडनी निकालने पर आमदा है देश का। देश की आने वाली नस्लें खराब हो जाएगी अगर हम सभी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ते रह गए, इसी तरीके से एक दूसरे का दोषारोपण करते रह गए, तो ये भेड़िए जो सत्ता के भेड़िए हैं वो देश बेच देंगे, देश को गुलाम कर देंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम सभी को तालिबान से सबक लेते हुए अपने देश में धार्मिक कट्टरता और नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण कह गए, इन नर ही नारायण है। तो फिर कौन लोग हैं जो इंसानों पर मॉब लिंचिंग करते हैं। हिंदू धर्म या कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि आप बलात्कार करो, किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी को ये करो। सभी धर्म यही कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार की इलाज कराओ, बच्चों को शिक्षा दो। सब धर्म यही कहता है, तालीम देने की बात कहता है। धर्म कोई नहीं सिखाता कि आप किसी से नफरत करो। ये थे पंकज श्रीवास्तव। जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर यानी 7 मिनट हुए अभी पूरे भारत का नक्शा खींच के रख दिया। यह है खुसूसियत इनकी। अपनी आवाज़ को बड़े दमदार तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं पंकज श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तमाम बातों को रखने के लिए। इन्हीं अल्फाज के साथ कैमरामैन अली के साथ मैं अरशद खान, द न्यूज़ इंडिया लाइव, दिल्ली से।